जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग दिल्ली पुलिस का सेट नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना है, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @@ मॉक टेस्ट GK GS से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या सर्च कीजिएगा, @मॉक टेस्ट GK GS सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल आपको डायरेक्ट कर जाएगा और यहाँ से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मानवता हेतु गुलबैंकियन पुरस्कार जो 2020 का किसे मिला था? ग्रेटा थुरबर्ग को मिला था। याद रखना है, उस समय का करंट अफेयर था तो वो पूछा था। इस बार का आप करंट अफेयर अच्छे से देख लीजिएगा। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई वृद्धि प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितना था? तो 17.5 था। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या वृद्धि जो हुई थी उसकी तुलना में अभी का जो टाइम था 2001 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है? तो 17.5% का वृद्धि हुआ है 2011 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा दोमट मृदा का उपयोग घट, या आपका ये गलत है। कौन सा हो जाएगा? सही देख लेते हैं। रेतीली मृदा में पानी का रिसाव दर सबसे अधिक होता है और चिकनी मिट्टी के सबसे कम होता है। चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती हैं और कपास रेतीली दोमट मृदा से उगाई जाती है। तो 3 ऑप्शन में आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 में प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्नों का उचित एवं पारंपरिक पारिश्रमिक मूल्य जो है 285 प्रति क्विंटल घोषित किया था। क्या रखा? अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 में प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने का उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य जो है 285 प्रति क्विंटल घोषित किया था। नेक्स्ट है, तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में कौन होते हैं? तो चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो खाद्य श्रृंखला में चौथा स्तर यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 143 गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी? 143 जगह गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, याद रखना है, जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.50 का संकुचन का अनुमान व्यक्त किया था। जून 2020 में IMF ने कितना % का संकुचन जो है आपका अनुमान किया था? तो 4.50 का। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए होता है। सोडियम कार्बोनेट जगह आपका इसको किस लिए यूज करते हैं? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। Na2CO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा, बायोगैस में 1% मीथेन जो होता है 1% कम होता है, ये आपका गलत है। तो देख लेते कौन सा। बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता है, ये आपका सही है। बायोगैस से उत्पन्न में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और वहित मल का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसमें मीथेन ज़्यादा होता है। महापद्मनंद ने साम्राज्य पर शासित किया था। महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य पर शासित किया था। याद रखना है, महापद्मनंद जो आपका नंद डायनेस्टी में आते हैं और इन्होंने मगध शासन पर राज किया था। इनको सर्वछत्रांक के रूप में जाना जाता है। इनको परशुराम अवतार भी कहा जाता है। परशुराम अवतार किसे? महापद्मनंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, 2020-21 के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP जो है अलसी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है अनुशंसित नहीं करता है। तो 2020-21 के अनुसार जो है आपका कृषि जो CACP है, कृषि लागत और मूल्य आयोग है, वो जो अलसी के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है अनुशंसित नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है? तो गलत है आपका, RBI ने 1947 और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में बनी नहीं है, गलत है आपका, ये गलत है। याद रखना है कि कौन सा सही हम देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया गया था, ये भी सही है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचलन आरंभ किया था। 1934 के एक्ट से स्थापना हुआ था, 1935 को अपना स्टार्ट कर दिया था। कौन सी ये कमेटी थी? यंग हिल्टन कमेटी थी, याद रखना है। और ये 1949 में पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट JJ रॉलिंग की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र हैं। तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो है JJ रॉलिंग की पुस्तक श्रृंखला का एक काल्पनिक चरित्र है। क्या लिखा था इन्होंने? हैरी पॉटर लिखी थी, हैरी पॉटर का पार्ट था। नेक्स्ट है, गरिया पूजा जो है त्रिपुरा के एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशु और धन संपत्ति देवी देवता की पूजा की जाती है। घरिया पूजा या खर्ची पूजा, ये दोनों ही कहाँ का है? तो आपका त्रिपुरा राज्य का जगह। यहाँ पे और कौन सा है? तो यहाँ पे होजागिरी फेस्टिवल बनता है। त्रिपुरा के लिए कोकबोरोक जो लैंग्वेज है, भाषा है और जनजाति, ये सब यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो गरिया पूजा, खर्ची पूजा, ये सब कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पर त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मोनास्ट्री सिक्किम में स्थित नहीं है? तो सिक्किम में जो है आपका कौन सा है? तो यहाँ पे इंचे हो जाएगा, रालोंग हो जाएगा और
पोमा यांगसे, ये आपका है, ये 3 है, बाकी ताम्बो नहीं है। याद रखना है जो सबसे बड़ा मठ कहाँ पे है, तो सबसे बड़ा मठ जो आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, कौन सा, तवांग मठ हो जाएगा। तो बाकी जो सिक्किम में पाया जाता है कौन सा, इंचे हो जाएगा, रालोंग हो जाएगा और पोमा यांगसे हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय युद्धपोत अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनिष्टीकरण यानी डिसमेंटलिंग के लिए पहुंचा था, तो आपका INS विराट हो जाएगा। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में कौन सा भारतीय युद्धपोत अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनाश होने के लिए पहुंचा था, यानी आपका डिसमेंटलिंग के पहुंचा है, INS विराट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारणतः कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों दंड किया जाएगा। तो ये शायद क्या ख़त्म हो चुका है। अब जो अपने जो आत्महत्या करेंगे उस पर दंड तो नहीं लगेगा, ये तो आपको ये ख़त्म हो चुका है शायद। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को कहते हैं मल्चिंग कहते हैं। याद है, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत को अनावृत भूमि को ढकने के लिए जो होता है उसको प्रोसेस को हम मल्चिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी टफ क्वेश्चन दिया गया यार। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्व प्रेसिडिंग कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत की इसकी मांग और समय देवताएं के कितना परसेंट 75% से कम नहीं होना चाहिए। तो कितना परसेंट याद रखना है कि बैंकिंग रेगुलेशन 1949 की धारा 25 के अंतर्गत में कितना परसेंट होना चाहिए, 75% होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है, तो घोड़ा हो जाएगा। अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित कौन हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। किसने करवाया था, यह पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और कौन से करवाया था, और बाकी जो है आपके याद रखना, पुष्यमित्र शुंग जो है आपका घोड़े के लिए क्या हो जाएगा, आपका अश्वमेध करवाया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन टर्म ऑफ द डिनोट कॉपलेट ऑफ गजल। कॉपलेट ऑफ गजल किससे नहीं है, किससे संबंधित नहीं है, तो मांड से संबंधित नहीं है। बाकी माटला है जगह, मक्ता हो जाएगा और मिश्रा हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा जो है टर्म यूज नहीं करते हम, कॉपलेट ऑफ गजल, गजल के कॉपलेट के लिए कौन सा यूज नहीं करते हैं, तो आपका मांड नहीं यूज करते हैं, मटला करते हैं, मक्ता करते हैं और मिश्रा करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा होस्ट। होस्ट आपका नदी से संबंधित नहीं है। बाकी वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी है, और जलप्रपात है, और मियंडर है। मियंडर जो है विसर्ग बनाती है, मियंडर चलती है नदी, तो यह हो जाएगा। वाटरफॉल आपको पता ही है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो कि आपका हुगली जो है किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली नदी। हुगली कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि थे, कौन, ये देखा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो है समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम क्या था, हरिश्चंद्र था। इन्होंने क्या बनाया था, प्रयाग प्रशस्ति बनाया था, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जिक्र है। इस पर जहांगीर का भी जिक्र किया हुआ है। बाणभट्ट किसके टाइम में थे, बाणभट्ट जो थे किसके टाइम में थे, ये थे आपके हर्षवर्धन के टाइम में थे। बाणभट्ट जो थे बाणभट्ट किसके टाइम में थे, हर्षवर्धन के टाइम में थे। याद रखना है, बाणभट्ट ने 2 बुक लिखी है, एक तो कादम्बरी, दूसरा हर्षचरित। हर्षवर्धन ने कितने बुक लिखे, 3 बुक लिखे, जिसका नाम है पहला आपका नागरत्ना, रत्नावली, और कौन से तीसरा जो नाम याद, फिर मैं भूल गया। हर्ष ने 3 बुक लिखी, एक तो रत्नावली हो गया, नागानंद हो गया, प्रियदर्शिका हो गया। 3 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लीव्स द नेटल प्लांट सीक्रेट, क्या है, मिथेनोइक। लीव्स ऑफ जो नेटल प्लांट का जो पत्ते हैं, नेटल प्लांट का जो पत्ते होते हैं क्या छोड़ते हैं, सीक्रेट करते हैं मेथेनोइक एसिड, विच कॉज ए पेनफुल स्टिंग ऑन टचिंग। ठीक है, जो मेटल प्लांट होते हैं, नेटल प्लांट, ये क्या सीक्रेट करते हैं, मेथेनोइक एसिड को सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या करता है, पेन करता है, और पेनफुल स्टिंग, जो अगर स्टिंग कर लेगा तो आपको काफ़ी पेन होगा वहाँ पे टच करने पे। नेक्स्ट है आपका मासी मागम। मासी मागम एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा एक जल निकाय तक ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मासी मागम जो है आपका तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट है द डिसाइपल, चैतन्य तमाहड़े की मराठी एक पुस्तक विजेता फिल्म है। तो डिसाइपल जो है उस समय की मूवी आई थी, तो चैतन्य तमाहड़े की जो है मराठी फिल्म पुरस्कार है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में आर्थिक के भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थालीनॉमिक्स की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। 19-20 का करंट अफेयर, तो आप 22-23 का देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकरण के क्षेत्र के बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों के निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? तो ये जगह भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 जगह उसमें आया था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ दिया था। नेक्स्ट है मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार का संरक्षण जो है अधिकतम अधिनियम 19 सितंबर 2018 को प्रभावी हुआ था। तो मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 19 सितंबर 2018 को प्रभावी हुआ था। देखिए 2020 में एग्जाम होता है, 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। दो क्वेश्चन अभी देख लिया बैक टू बैक, ये भी आपका 2018 से संबंधित है। देखिए 2018 हो जाएगा, ये भी आपका जो है 2018, यानी 2 साल पहले का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर 2023 का है तो आपको 2020 के बाद जितने भी करंट अफेयर हुए हैं तो आपको देखना होगा। बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 16 के तहत भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देश नियुक्त करने से निर्दिष्ट करनी है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निर्देशक हो। तो 16 की हो जाएगा, 16 में जाएगा, धारा 16 में बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 16 के तहत भारत में निगमित किसी बैंकिंग में कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देशक नियुक्त करने से निषेधित करती है जो अन्य बैंकिंग कंपनियों का निर्देशक हो। नेक्स्ट है काल्पनिक कस्बा मालगुडी जो है R.K. नारायण द्वारा लिखित कहानियाँ में वर्णित किया गया है। काल्पनिक कस्बा मालगुडी जो है किसके द्वारा लिखा गया? R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। मालगुडी डे जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है पाणिनि कौन थे? पाणिनि जो है आपका एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा को व्याकरण का तैयार किया है। तो पाणिनि कौन थे? तो एक विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण को तैयार किया था। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि के द्वारा। अर्थशास्त्र मत समझ आएगा, अर्थशास्त्र जो आपका किसने लिखा है? चाणक्य ने। और ठीक है, ये पाणिनि लिखे थे अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? तो मनिका बत्ता को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन और अपने पिता और अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बने थे। हर्षवर्धन जो है थानेश्वर का राजा बने थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? गुजरात में आपका राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा। अमरपुरा गुजरात जगह, धौलावीरा गुजरात और रंगपुर इसका गुजरात में हो जाएगा। रंगपुर वैसे बात करते हैं, रंगपुर जो है कहाँ पे? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र यानी मैक्सिमम पार्ट गुजरात का हो जाएगा। धौलावीरा जो है 3 पार्ट में विभक्त है। और याद रखना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, यानी गुजरात में धौलावीरा अभी 40वां हेरिटेज साइट बना है, याद रखना है यूनेस्को का। राखीगढ़ी कहाँ पे? राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाता है। अमरपुरा कहाँ पे? ये भी गुजरात में आता है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों के संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तो भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों के संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड जो है भारतीय पुरुषों की हॉकी टीम के मुख्य कोच थे। 2020 तक कौन थे? ग्राहम रीड थे हॉकी कोच के मुख्य कोच है। नेक्स्ट है दिग् निकाय जो है के प्रश्नों का एक संग्रह है। तो बौद्ध के प्रश्नों का एक संग्रह कौन सा? दिग् निकाय हो जाएगा। याद रखना है दिग् निकाय जो आपका दिग् निकाय बौद्ध के प्रश्नों का एक संग्रह होता है, दिग् निकाय। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा जो आपका 7 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुआ था। तो केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा जो है 7 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ था। प्रवासी रोजगार जो है सोनू सूद की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक कुछ लोगों के उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करता है। तो प्रवासी रोजगार जो आपका सोनू सूद की एक पहल है, याद रखना। उस समय जो है सोनू सूद काफ़ी न्यूज में थे इनके, उसलिए उन पर क्वेश्चन बन गया था। इनाम गांव उत्खनन स्थल कहाँ पे? घोड़ नदी के किनारे है। इनाम गांव उत्खनन स्थल का किस नदी के किनारे है? घोड़ नदी के किनारे हो जाएगा। तो इमाम गांव कहाँ है? किसके नदी किनारे है? तो घोड़ नदी के किनारे है, याद रखना है। अगर वही बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं पंजाब जो है, पंजाब का जो सतलज नदी किनारे है। अगर हम बात करते हैं जो लोथल है, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का जो है हिंडौन है, वो हिंडौन नदी किनारे है। उत्तर प्रदेश का कौन सा एरिया हिंडौन नदी किनारे है? याद नहीं आ रहा है मुझे। और दामाबाद जगह गोदावरी नदी किनारे। ये सब आपका पुरातत्व स्थल है।
अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉलर दिग्गज बेरूसिया डॉर्टमुंड के साथ निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 2 साल की साझेदारी गठित की है? तो हैदराबाद एफसी के साथ किया है। उस समय का करंट अफेयर ये भी है, तो करंट अफेयर को आप छोड़ दीजिए, 2020 के बाद याद करना है। मैदान के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय गंगा के मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये आपका क्या है? कथन गलत दे रखा है। मैदान के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ये आपका गलत है। यहाँ पे है, यहाँ पे बता रहे ये आपका गलत दिखाया हुआ है। तो कौन कौन सा सही है देख लेते हैं। मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं और कुछ मैदान निधि निक्षेपों द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 के संस्करण के शीर्ष प्रायोजक के रूप में ड्रीम 11 को घोषित किया। तो उस समय करंट अफेयर था, उसमें ड्रीम 11 था। अभी कौन है? टाटा हो जाएंगे। बेसर शब्द का निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आपका मंदिर वास्तुकला से। बेसर शैली जो है मंदिर वास्तुकला से संबंधित है और ये जो है सेंट्रल इंडिया से संबंधित है। अगर हमारा द्रविड़ इंडिया हो जाएगा, द्रविड़ जो होगा साउथ इंडिया से संबंधित होगा और नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया से हो जाएगा। ठीक है, 3 तरह का इंडिया है। एक तो साउथ इंडिया आ जाएगा, तो यहाँ पे द्रविड़ शैली होता है, द्रविड़ शैली। फिर आपका नॉर्थ इंडिया हो जाएगा, कौन सा? यहाँ पे नागर शैली हो जाएगा। और सेंट्रल इंडिया हो जाएगा तो आपका कौन सा? बेसर शैली हो जाएगा। मंदिर वास्तुकला के है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ हनी? हनी का प्रोडक्शन यानी मधु के प्रोडक्शन के लिए कौन सा होता है? एपीकल्चर होता है। मधु के प्रोडक्शन के लिए एपीकल्चर होगा। ग्रेप अंगूरों के प्रोडक्शन के लिए सिल्वीकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, यानी किसके लिए होता है? फल और सब्जियों का जो होता है उत्पादन, हॉर्टिकल्चर होता है। सेरिकल्चर सिल्क हो जाएगा, तो सेरिकल्चर में सिल्क हो जाएगा। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हो जाएगा इसके लिए हॉर्टिकल्चर में। एपीकल्चर में हनी हो जाएगा। सिल्वीकल्चर में क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर में सेरिकल्चर में सिल्क हो जाएगा। सिल्वी नहीं, वीटीकल्चर। वीटीकल्चर में क्या होता है? वीटीकल्चर हो जाएगा आपका कौन सा? आपका ग्रेप्स हो जाएगा। सिल्वी अलग है, वीटीकल्चर में बताया था, वीटीकल्चर में ग्रेप्स आता है। निम्नलिखित में तो कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? हरियाणा से हो जाएगा फाग डांस हो जाएगा। हरियाणा का हो जाएगा फाग हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, झूमर हो जाएगा। ये सब आपका कहाँ का हो जाएगा? फाग डांस। और लू डांस हो गया, सब कहाँ का है? हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट है 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक गतिविधि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो चीनी और कारखाना जो है, जो भी जिस भी प्रकार कारखाना का पे सेकेंडरी सेक्टर में आता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। भंडारण, वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, आपका सर्विस सेंटर में आते हैं। नेक्स्ट है कावेरी द्रोणी। कावेरी बेसिन जो है भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है। कावेरी जो द्रोणी है भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। तो ये मैंने आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।